नमस्कार, ब्राह्मण इंटरनेशनल के खास प्रोग्राम ब्राह्मण संघ संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज उपाध्याय। आज बात करेंगे श्रीमान शरद त्रिपाठी जी से। शरद त्रिपाठी जी जयपुर से हैं। भारत सरकार के युवा खेल मंत्रालय में सहायक निदेशक के पद पर हैं। आज आपसे जानने की कोशिश करेंगे ब्राह्मण, ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणत्व को क्या समझ पाते हैं आप, ब्राह्मणों की स्थिति क्या है देश में, ब्राह्मण युवा स्वावलंबी हो इसके लिए क्या कार्य योजनाएं होनी चाहिए। शरद जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। ब्राह्मण, ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणत्व को आप कितना समझ पाते हैं, अब तक क्या समझा है देश में और क्या स्थिति है? गाँव भी है और उसको देखते हुए ये भी देखना है कि ब्राह्मण तत्व जिसकी आपने बात करी कि अब मैं उसके वेदों से या हमारी इटियोलॉजिकल रेफरेंसेस में लेकर आऊं तो वो इस अभी आपके इंटरव्यू को बहुत सरल और साफ रूप से कहूं कि मैं कहता हूं कि जो नॉलेज को लेकर जो काम कर सके वही ब्राह्मण है। इस कॉन्स्टिट्यूशनल पैराडाइम में अगर हम उसको देखते हैं, ब्राह्मण के अस्तित्व की बात करना, जो जन्म से यदि ब्राह्मण है, जन्म से जिस बिरादरी में पैदा हुआ, जाति व्यवस्था में रहा है, उसी हिसाब से संविधान मानता है। आज एजुकेशन लेने की बात हो या नौकरी लेने की बात, जाति के आधार पर सारी व्यवस्थाएं होती। ऐसे में ब्राह्मण कहाँ खड़ा है, उसकी स्थिति देश में आप क्या मानते हैं? देखिए, कोई सर्वे या कोई ऐसा डेटा या ऐसे आंकड़े किसी संस्था ने या संगठन ने जो जुटानी चाहिए वो नहीं जुटाए हैं। मुझे लगता है कि ऐसा कोई रिसर्च शोध बहुत डिटेल में किया गया होगा जो ब्राह्मण संगठनों को या ब्राह्मण बिरादरी के यूनिफाइड प्लेटफॉर्म को करना चाहिए, वो नहीं हुआ है। तो अगर मैं अपने इंडिविजुअल रेफरेंसेस को देखूं तो मैं जैसा मैंने बोला कि जैसे पूरे देश में गरीबी का आलम है सभी समुदायों में, वही आलम ब्राह्मण कम्युनिटी या ब्राह्मण जाति जो जन्म से ब्राह्मण जिसकी आप बात करना चाह रहे हैं, बहुत गंभीर हालात है। उसको शिक्षा से, स्वास्थ्य से, रोटी, कपड़ा, मकान सबके लिए लड़ना पड़ रहा है, झगड़ना पड़ रहा है। उसकी खेती बढ़ गई है, खेती नहीं कर रहा है। कर्मकांड की जहाँ तक बात है तो मंदिरों का जो पूरा मूवमेंट है, जो आंदोलन है, वो भी पूरा फिनिश हो चुका है। जिस तरीके से बिल्कुल जो बचा भी है उसमें गैर ब्राह्मण भी लगातार सेंधमारी कर रहे हैं। और मैं कहता हूँ कि जिस शुद्धता के साथ या जिस पवित्रता के साथ जो प्रोसेस है, जो समझ ब्राह्मण कुल के लोगों को थी, उसमें भी मुझे लगता है कि कई हद तक कमी आई है। तो ये बात सही है आपकी कि इसमें हालात तो पूरे मुल्क के उस तरीके से देश के खराब है, इसमें कोई बुराई नहीं। ऐसा आप मानते हैं? मैं ऐसा मानता हूँ। और आपका नेहरू युवा केंद्र तक का, यहाँ तक का सफर एक ब्राह्मणत्व के नाते कितना कठिन रहा, उसमें क्या एक्सपीरियंसेस हैं, उसको साझा करें। मैंने ऐसा कोई भेदभाव उस तरीके से नहीं फेस किया ब्राह्मण होने के नाते, क्योंकि ब्राह्मण होने के नाते सम्मान ही प्राप्त होता है सामान्यतया हमें, अगर आप सामने खड़े हैं तो, है ना। पीछे से वो बात अलग है कि आपके पीछे से आपको कोई आपके पीछे आपकी आलोचना भी करे या कहे कि आपका अपमान भी पीछे से हो सकता है, आपके बारे में कहे, आपके बारे टिप्पणी करे। लेकिन एक सामान्य धारणा है कि ब्राह्मण यदि खड़ा है तो चूंकि ज्ञान की को सम्मान मिलता रहा है तो वो मिलता है आपको। तो वही बात है जैसा मैंने बताया कि पूरे देश में जैसे ब्राह्मणों की हालात हैं, सिमिलरली मेरे परिवार में भी मेरे पिताजी पत्रकारिता से पत्रकार समूह मतलब एक अखबार में काम करते थे। उससे पहले मेरे दादाजी जो थे, उससे पहले तो थे वो मतलब मेरे बाबा, तो वो गणित के शिक्षक थे और वो निःशुल्क पढ़ाते थे, मतलब जैसे कहते हैं ना ज्ञान को देना। और वो गणित के जाने माने मतलब वहाँ पर अध्यापक थे अपने औरैया जिले में, उत्तर प्रदेश में। और फिर मेरे पिताजी दैनिक जागरण में काम करते हुए राजस्थान के एक बड़े समाचार राजस्थान पत्रिका में आ गए। तो आपको तो पता है कि पत्रकारिता के पेशे में जो लोग हैं वो कितना संघर्ष करते हैं, है ना। और उनको उनके पेशे के में सम्मानजनक पैसा मिल जाए
वो आज के ज़माने में तो बहुत मुश्किल हो गया और पहले उतना ही मुश्किल हुआ करता था। तो बस उस पारिवारिक बैकग्राउंड से आते हुए मुझे आर्थिक रूप से निश्चित रूप से चुनौती फेस करनी पड़ी और किसी अच्छे राष्ट्रीय स्तर के संस्थान में मेरा पढ़ने का मन था, तो वो शायद मैं नहीं कर पाया। मैंने दूरस्थ शिक्षा ली, वो भी आरक्षण की वेट चढ़ा। जी, आरक्षण की वेट इसलिए चढ़ा कि सरकारों ने लंबे समय तक ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण के बीच में बड़ी चालाकी से खेला। उन्होंने संस्थानों को बनाया नहीं, सीटें बढ़ाई नहीं। जब एक पूरा अंबेडकर मूवमेंट के व्यक्तियों ने जब अपने हक को लेकर मांग की, उन्होंने पिछले 5,000 साल के विषय को उठाया और उन्होंने मांग किया कि भाई उनका एक अधिकार प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो जब उनके लिए संविधान में एक प्रोविजन कर दिया गया, एक जगह बना दी गई कि उनको ये सब चीज़ें देनी है, तो जब ये सब हो गया था तो सरकारों को सोचना चाहिए था कि वो रिसोर्सेस या कक्षाओं में सीटें या नौकरियां में बढ़ावा कर दी। लेकिन सरकारों ने दिन पे दिन पब्लिक सेक्टर को ख़त्म करने का निश्चित कर लिया। सरकारों ने शिक्षा के नए संस्थान बनाए नहीं। IIT IIM बनने के बाद अब जाके पिछले कुछ सालों में कुछ IIT और खुले, उसके अलावा उतना नहीं हुआ। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जहाँ एक अस्पताल है, मेडिकल की कल्पना कर रहे थे, वो नहीं हुआ। तो जब वो नहीं हुआ तो ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण के बीच में बंटवारा हुआ। उस बंटवारे में ब्राह्मण पिछड़ लगातार, क्योंकि सरकारें उनके साथ नहीं रही। ऐसी स्थिति में आप कि ये 6वीं सरकारी नौकरी है। जी 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 जी। हाँ, एक अभी पिछले दिनों एक ऑफर लेटर और आया, वो मैंने स्वीकार नहीं किया। यानी 7वीं होता है राजस्थान में जनसंपर्क अधिकारी, यानी वो 7वीं होती। जी 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 जी। ये बेमिसाल करियर आपका, इसके बाद आरक्षण रोक नहीं पाया। जी जी। भारत में ब्राह्मण युवा, खास करके जब हम बात कर रहे हैं ब्राह्मण संघ संवाद, ब्राह्मण इंटरनेशनल का मकसद होता है ब्राह्मण एक दूसरे के साथ जुड़े और परस्पर सहयोग में अपनी दिनचर्याओं का हिस्सा बनाए। ऐसे में ब्राह्मण युवा स्वावलंबी हो, मजबूत हो, कुछ कर पाए, दूसरों के लिए कर पाए, इसके लिए क्या प्लान होनी चाहिए? क्या आपने भी इसकी तरफ सोचा है? निश्चित रूप से सोचा है मैंने। अगर आप स्वावलंबन की बात कर रहे हैं तो सरकारें आज की डेट में स्वरोजगार की बात कर रही है ना? तो मुझे लगता है कि शायद आप उसी दिशा में सोच रहे हैं। अगर सामाजिक सहयोग के माध्यम से करने की कोशिश की जाए, क्योंकि सरकारों का मामला जहाँ तक है, ब्राह्मणत्व के लिए कुछ नहीं है। जितना वो काट सकती है, जितनी उनकी क्षमता है, उसमें वो पूरी तरह से फोकस्ड है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि लगातार ब्राह्मण युवाओं को भान दिलाया गया। देखिए, आपने देखा होगा नाम के सामने ब्राह्मण युवा टाइटल तक लगाना बंद कर दिए पिछले दिनों। हाँ, अब तो खैर कुछ जागरूकता आई है देश में, तो सरकारों से कुछ नहीं हो सकता। हाँ, सामाजिक सहयोग, एक ब्राह्मण दूसरे के ब्राह्मण के सहयोग में आए और एक दूसरे से, इसमें ब्राह्मण के हद तक स्वावलंबी हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं जब दिल्ली में पिछले दिनों आया, तो मैं सरकार ट्रांसफर पे जब मैं आया, तो मैंने कोशिश की कि मैं कुछ ऐसे ब्राह्मण समाज या ब्राह्मण समुदाय के द्वारा चलाए जा रहे धर्मशाला या गेस्ट हाउस को ढूंढ पाऊँ दिल्ली के अंदर, जहाँ पर मैं कुछ समय अपना गुजार सकूँ, जब तक मुझे सरकारी क्वार्टर या सरकारी आवास नहीं मिलता रहने के लिए। मुझे नहीं मिला, मैं शायद नहीं पहुँच पाया वहाँ तक। हो सकता है दिल्ली में होंगी ऐसी संस्थाएं, लेकिन मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। वहीं जब मैंने देखा दूसरे समुदायों की, जैन समुदाय फॉर एग्जाम्पल, या गुर्जर जाति की राजस्थान से, या बिश्नोई समाज के, मुझे बहुत सारे यहाँ पर गेस्ट हाउस धर्मशालाएं दिखी। उसमें मेरा प्रवेश वर्जित था। उनका कहना था कि आप उनकी जाति के कोई व्यक्ति अगर आपके साथ हो तो आपका प्रवेश हो पाएगा, अन्यथा आप नहीं रह पाएंगे। कुछ ब्राह्मण धर्मशालाएं दिल्ली में भी हैं। अच्छा, नगर ब्राह्मण सभा है। हाँ, उनका अपना भगवान परशुराम भवन है। अच्छा, लेकिन उनके क्या मानदंड है ये पूछना पड़ेगा। हाँ, उनसे। अच्छा, लेकिन ब्राह्मण सभाओं के अपने भी धर्मशाले हैं। अच्छा अच्छा, तो मैं उन तक नहीं पहुंच पाया। खैर, तो मेरा ये कहना है कि ये बात तो है कि जो आपने बोला कि युवा स्वावलंबी कैसे हो सके, तो मैं ये कहता हूँ कि जैसे हमारे बीच में भी आप अभी कुछ शर्मा जी से मिले, उनके पास बहुत अच्छे संसाधन उनके पास हैं। तो जिनके पास संसाधन है तो वो उन संसाधनों को लगा के हमारे समुदाय के बच्चों को पढ़ने में, लिखने में आगे बढ़ा सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। और जो कटुता या वैमनस्य बड़ा है ग्रामीण से नॉन ग्रामीण के बीच
उसको संबोधित करने के लिए भी कुछ प्रयास किए जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ब्राह्मण की लड़ाई दो मोर्चों पर है। एक तो आर्थिक स्तर पे जो हमने बात करी कि वे आर्थिक स्तर पे तो कमजोर है ही है, और दूसरा जो एक वैमनस्य की भावना है नॉन ब्राह्मण के साथ, तो उसकी टांग खिंचाई चलती है, वो जहाँ पर भी होता है ना, तो वो एक अलग मंच है। तो अगर हमारे पास जिनके पास रिसोर्सेज हैं हमारे समुदाय में, अगर वो लोग कुछ संस्थाएं बना के इस प्रकार से काम करें, जैसे समुदाय के लोग युवाओं को हम स्वरोजगार में एक इंक्यूबेशन सेंटर बनाए, फॉर एग्जांपल हर जिले में एक इंक्यूबेशन सेंटर हो ब्राह्मण समुदाय का, उस इंक्यूबेशन सेंटर में जो भी युवा कुछ भी अपना प्रकल्प या अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो उसका पूरे बिजनेस आइडिया लेकर उस आइडिया को डेवलप करने में उसको सरकार से अगर सहयोग मिल सकता है तो वो दिलवाने में उसको उसकी एडवोकेसी की जाए, या फिर जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो उसको हम दे सकें। ऐसे ही फॉर एग्जांपल ब्राह्मणों के जो हॉस्टल्स हैं वो देश के हर जिले में हों, जहाँ पर हमारा ब्राह्मण युवा अगर गाँव से आके शहर में पढ़ना चाहता है तो वो आके रह सके, जहाँ रहता हुआ व्यक्ति हो। फिर विवाह से लेकर और दूसरे जो हितधारक समूह हैं वो बन सकते हैं, फॉर एग्जांपल ब्राह्मण पत्रकारों के प्लेटफॉर्म बने पूरे देश के। ये सारे बने तमाम ब्राह्मण संगठन, कई हजारों की संख्या में देश में ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं, काम लगातार कर रहे हैं। सरकारी तौर पे मंत्री, सांसद, विधायक बहुत सारे ब्राह्मण हैं, ब्यूरोक्रेट्स, अधिकारी, ये सारे हैं। इसके बाद भी ब्राह्मण अपनी हालात को लेके व्यथित है, वो कुछ कर नहीं पा रहा है, उसके लिए ऑप्शंस नहीं है। ब्राह्मण हित को सबसे ज्यादा नजरअंदाज कौन करता है? ब्राह्मण नेता, ब्राह्मण अधिकारी, ब्राह्मण संगठन चलाने वाले, या कोई और? आप क्या? मुझे ऐसा लगता है कि ये सभी, मतलब हम सभी ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम सभी ध्यान नहीं दे रहे हैं, मिल के नजरअंदाज कर रहे हैं। मिल के नजरअंदाज कर रहे हैं। आप जहाँ पर भी हैं, जिस हैसियत में है, वहाँ बैठते समय, खड़े होते समय आप लोगों के भलाई का काम करें, यही ब्राह्मणत्व है। मैं इसको ऐसे देखता हूँ, मेरा व्यक्तिगत मेरा मानना है। तो यूथ को मैं कहूँगा कि आप पढ़िए, अपना स्पेशलाइजेशन जो हमारा था, मैं अंग्रेजी में कहूँ तो इस बात को, तो उसको दोबारा हासिल करिए, और वो गोल्डन समय पहले भी था, वो दोबारा रहेगा। आपने कार्यक्रम में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही किसी दूसरी शख्सियत के साथ आपकी भेंट करवाएंगे, उनसे भी जानेंगे वो क्या सोच रखते हैं ब्राह्मण को लेकर। बने रहिए, वो ध्यान से रहिए। धन्यवाद।